हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो आज हम लेक्चर नंबर 34 देखेंगे जावा में मेथड्स इन जावा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आरएस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सारी नेगेटिविटी इस होली में ख़त्म हो जाए एंड आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। सो उसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेथड्स इन जावा। ये हमारा न्यू टॉपिक होगा, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे जावा में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जावा कैसी लैंग्वेज होती है। ये हमारी जावा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑल्सो एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब तक हम प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार वो खत्म हो जाएगा तो फिर आप ऊप्स कॉन्सेप्ट भी हम जावा में देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं मेथड्स। अब सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में यही कि मेथड्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को देखते हैं कि व्हाट इज अ मेथड। जब हम बोलते हैं मेथड्स इन जावा तो मतलब एग्जैक्टली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेथड्स जो होते हैं ना, अगर आपने कोई और लैंग्वेजेस पढ़ी होगी, जैसे आपने सी पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये हमारे चैनल पर सी के भी लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप सी वगैरह लैंग्वेज पहले से पढ़े हो तो आपने फंक्शन नाम का एक टर्म सुना होगा, फंक्शन, ठीक है। तो वैसे ही जावा में मेथड्स होते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको थोड़ा आइडिया तो आने ही लगा होगा कि मेथड्स एंड फंक्शन मेथड्स क्या हो सकता है। लेट्स सी। तो मेथड क्या है? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। मेथड क्या होता है? मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है। हमारा जो कोड जो एक ब्लॉक होता है जिसमें वो तभी रन करता है जब हम उसे कॉल करते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर मुझे से कोई काम कराना है ना, बार बार हम एक ही लॉजिक को रिपीट कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर कोड में। हमने एक प्रोग्राम लिखा है, हाँ, हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखा है और कुछ लाइन जो हो रही है हमारे प्रोग्राम में वो बार बार रिपीट हो रही है। सो अगर मेरा कोई लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है तो मेरा कोड का लेंथ इंक्रीज होगा एंड यू नो, जैसे अगर मेरा लेंथ इंक्रीज होगा तो वो हमें प्रॉब्लम होता है बाद में मैनेज करना। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार रन हो रहा है, हम एक लॉजिक क्रिएट करते हैं। वो लॉजिक को हम मेथड के यूज करके हम वो लॉजिक को बनाते हैं और जब जब मैं उसको कॉल करूंगी, जब मेथड्स में हमारा कॉल होगा तभी वो मेथड पर्टिकुलर हमारा जो हमारा प्रोग्राम में जब हम मेथड्स को कॉल करेंगे तो वो रन होता है, ठीक है। नाउ सी सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा है कि यू कैन पास डेटा। क्या बोला गया है कि आप डेटा पास कर सकते हैं, नोन एज पैरामीटर इनटू मेथड। हम कुछ वैल्यू देते हैं, हमारे पैरामीटर्स, मेथड्स में पैरामीटर होती है, तो हम कुछ वैल्यू भी पास करते हैं हमारे मेथड्स में, ठीक है। सो मेथड आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एंड दे आर आल्सो नोन एज फंक्शन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फंक्शन जैसा हम मेथड को यूज करते हैं। मतलब कैसा कि मुझे कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है। अब जैसे मेरा कोई कोड है तो बार बार ना मुझे सम करना पड़ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कोड अगेन एंड अगेन फॉर सम, हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा मेथड बना देंगे जो सम को कॉल करेगा और जब भी मुझे मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम में सम करना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इस मेथड जो मेरा सम नाम का जो मेथड बना हुआ है उसे कॉल लगा दूंगी अपने प्रोग्राम में। जैसे ही मेरे प्रोग्राम में सम कॉल होगा तो क्या होगा, मुझे वो पर्टिकुलर एक्शन जो है सम का, कि आपको सम में मैंने बोला कि ये जो कोड सम नाम का एक मेथड बनाया है उसमें वो हमेशा जो भी वैल्यूज होंगी उनको एडिशन करके देगा। नॉर्मली हमने ऐसा किया है, एडिशन करके देगा, पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का, तो मेथड हम यूज करते हैं। कोई भी अगर मुझे पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है तो मैं मेथड यूज करती हूँ और उसी को हम बोलते हैं फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल दिखाई देती हूँ कि कैसे मतलब मुझे यूज हो सकता है, कैसे मतलब क्या लॉजिक जो मैंने अभी तक आपको इतना एक्सप्लेन किया, थोड़ा उसको कोडिंग करके देखेंगे ना तो ज़्यादा क्लियरिटी होती है। चीज़ें आप थ्योरेटिकल पढ़ने के साथ अगर आप प्रोग्रामिंग भी करो तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना, प्रैक्टिस उतना करना पड़ेगा। सो लेट मैं आपको लेके चलती हूँ। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाते हैं जावा क्लास की, rs_, ये लेक्चर में 34 है हमारा। हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स, एंटर। तो हमारी फाइल बन गई। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये तो
थोड़ा मैं आपको जूम इन करती हूँ ताकि आपको जो भी मैं लिखूँ वो क्लियरली दिखाई दे। सबसे पहले मैंने आपको पहले क्या लिखना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन्स फिर आर्ग्यूमेंट लिख दिया हमने। नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अब कोई भी हमारा लॉजिक बार बार ऐसे क्रिएट हो रहा है, मुझे वो पर्टिकुलर लॉजिक को अवॉइड करना है। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बनाया, मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने ना वैल्यू 4 स्टोर कराई है, ठीक है। फिर मैंने एक वाई नाम का वेरिएबल बना देती हूँ। क्या किया हमने वाई नाम, एक मिनट, वाई नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने वैल्यू शो करके रख दी है, ठीक है। नाउ मैं एक z नाम का भी वेरिएबल स्टोर करा के रखती हूँ। एक्स वाई कुछ वैल्यूज है, हमने जी को भी इनिशियलाइज कर दिया। नॉर्मली मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे ना जो जेड है हमारा, उसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टास्क आपको परफॉर्म करना है। जेड में हमारा होना चाहिए हमेशा एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस, ऐसे ऐसे रखते हैं, एक्स प्लस वाई, ओके, डिवाइड बाय 9। क्या किया हमने, नॉर्मली हमने ऐसा एक हम अपना एक दैट नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया ये, ठीक है। नॉर्मली हमने क्या किया, हमने जेड नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई परफॉर्म करेंगे और फिर जो भी हमारा वैल्यू होगा हम उस पर डिवाइड बाय 9 करेंगे। नॉर्मली मुझे ऐसा एक वेरिएबल वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है। तो ऐसा ना मुझे बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है। या तो हम उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। लेट्स सी, अगर मैंने बोला कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू है तो आपके ऊपर आपका जो कंडीशन है इफ एल्स देखते हुए, अगर इफ मेरा एक्स क्या है ग्रेटर देन वाई है, क्या बोला मैंने, अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन वाई है तो ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, तो आपको ये परफॉर्म करना है। क्या बोला, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो ये करना है। एल्स आप क्या कर सकते हो, अगर एल्स हम बोल सकते हैं कि हम नॉर्मली सिर्फ जो भी हमारा एक्स और वाई है उन्हें ऐड कर देना है। नॉर्मली मैंने ये आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए दिया। स्टार्ट, ओके। तो मेरा जेड नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर करके दो, एक्स प्लस वाई स्टोर करके दो, ये हमने लिखा। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम सब कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, मैंने बोला कि जो मेरा जेड है ना उसे प्रिंट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप न्यू प्रोग्राम लिखते हो तो आपको राइट क्लिक करके रन करना होता है, अदरवाइज आपका जो प्रीवियस प्रोग्राम है वही रन हो जाता है। तो लेट्स सी, हमने रन किया, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। इसको यहाँ पे कर देते हैं। सो हमारा जो आंसर है आप देख पा रहे हो, तो आंसर कितना है हमारा, हमारा आंसर आ गया 9। कैसे, देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो नॉर्मली हमारा एक्स क्या है, 4 है, वाई 5 है। कंडीशन क्या चेक होगी कि एक्स ग्रेटर देन वाई, मेरा एक्स कितना है 4, मेरा वाई कितना है 5, क्या 4 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, मतलब हमारा एल्स कंडीशन चलेगा, ठीक है। तो हमारा एल्स कंडीशन जब चलेगा, एल्स कंडीशन में क्या, एल्स कंडीशन में है कि अगर एक्स प्लस वाई को आपको सिंपली सिर्फ प्लस करना है तो 4 + 5 कितना आएगा 9, तभी जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो गया। सो नॉर्मली क्या है कि हमें ना ये जो पर्टिकुलर कोड है वो बार बार करना है, तो मुझे हर बार इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेरा जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर मुझे मेरा टाइम सेव करना है, मुझे बार बार वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट नहीं करना है, सो हम क्या करेंगे, हम एक मैथड बनाएंगे। देखो नॉर्मली जब हम मैथड की बात करते हैं, मैथड हम क्यों बनाते हैं, तो मैथड आपको याद रखना है कि मैथड बनाने का सिर्फ एक ही लॉजिक है। लेट मी राइट कि वंस मेड, मैंने एक बार भी मैथड बना दिया, क्या मैथड, मैथड वंस मेड एंड यूज अगेन एंड अगेन, यही लॉजिक होता है। अगर आपके मन में ये सवाल आएगा कि वाई वी यूज मेथड, हमें मेथड क्यों यूज करना है, तो मेथड का एक ही लॉजिक है कि वंस मेड एंड यूज अगेन एंड अगेन। आप एक बार बना के रख दो, जब भी आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम में उसकी जरूरत हो कि आप उसको यूज कर सकते हो। मेनली हम मेथड इसीलिए करते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली अब हम देखते हैं कि हमारा सिंटैक्स कैसा है। अगर मुझे मेथड डिक्लेयर बनाना तो हम सिंटैक्स कैसा है, तो आपको क्या, आपको डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप रहेगा वो डेटा टाइप आप लिखोगे,
आपको जो भी अपने मेथड का नाम देना है, आप वो मेथड का नेम लिखोगे और सिंपली फिर आपका मेथड की बॉडी जो भी आपको पर्टिकुलर उस मेथड में जो भी आपको कोड रखना है, आप वो कोड उसमें रख सकते हो। ओके, नॉर्मली आपको ऐसा करना है। क्या कहा मैंने, कैसे हम बना सकते हैं, आपको जो भी डेटा टाइप चाहिए, इंट फ्लोट कुछ भी हो सकता है, समझो मेरे जो फ्लोट डेटा टाइप चाहिए, फिर हम नेम भी कुछ भी हो सकते हैं। समझो मैंने नेम रख दिया मेथड, मेरा जो मेथड का नाम है वो मेरा मेथड वन करके एक मेथड बना दिया मैंने। ठीक है, फिर आप पैरेंथेसिस दोगे, पैरेंथेसिस देने के बाद आप क्या करते हो, पर्टिकुलर जो भी आपका कोड आपको इस मेथड में लिखना है वो लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम क्या देते हैं, हम इसके ये जो हमारा डेटा टाइप और नेम है इसके पहले हम दो वर्ड यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा स्टैटिक और दूसरा होता है कि चाहे तो हम वॉइड भी लिख सकते हैं और हम मेन भी इंट भी लिख सकते हैं। अब वॉइड और इंट में डिफरेंस क्या है, बेसिकली अगर मैंने लिखा यहाँ पे स्टैटिक, क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा स्टैटिक वॉइड, मतलब क्या है कि मुझे मेरे इस मेथड से ना कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। वॉइड लिखा तो नो रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। और जब भी मैं लिख दूंगी इंट, तो इंट लिखने से क्या होता है, मुझे कुछ रिटर्न चाहिए, वो इंट से वैल्यू हो कुछ मुझे रिटर्न में चाहिए होगी, तो हमारा जो इंट है वो रिटर्न होगा। तो नॉर्मली इंट और वॉइड का यूज होता है। ठीक है, अब स्टैटिक क्या है ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे ना बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी फिलहाल आप सिंटैक्स पे ध्यान दो, यूज कैसे करना है ये देखना है। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे। ओके, लेट इसको यूज करके देखिए हम। तो इसको हम मिनट। ओके, हम आगे इसको देखते हैं कि हमें कैसे मेथड को बनाना है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। देखो करना कैसे वो तो हमने सिंटैक्स देख ही लिया है, लेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है पब्लिक स्टडी, ये यहाँ पे यहाँ से हम ना हमारा जो मेथड है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, हम लिखेंगे स्टैटिक। देखो हमें स्टैटिक लिखना है। स्टैटिक क्या होता है हम बाद में बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक ये सिंटैक्स है हमारा। फिर आप वॉइड भी लिख सकते हो, इंट में मुझे कुछ रिटर्न चाहिए तो रिटर्न टाइप से मैंने इंट लिखा है। अगर आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए होगा तो आप वॉइड लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। इज दैट क्लियर, हमने लिखा इंट। ठीक है, हमने स्टैटिक किया, हमने इंट किया, ये होगा हमारा दो सिंटैक्स। नाउ अब हमें लिखना होता है अपने मेथड का नाम। तो समझो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो नॉर्मली मैं इसका नाम देती हूँ मेथड वन। नॉर्मली जो मैंने बोला मेथड वन, इसका हम नाम देते हैं। समझो मेरा जो मेथड है उसका नाम मेथड वन रखा मैंने। ठीक है, मेथड वन हमने नाम रखा। हमने बोला कि पैरेंथेसिस हम लगाते हैं कुछ पैरामीटर पास करने के लिए। तो समझो मैंने पैरामीटर पास किया इंट ए कॉमा इंट बी, ये जो पैरामीटर मैंने पास किया। वेट अ मिनट, क्लियर है, हमने अपने मेथड को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, एंटर। तो ये क्या हो हमारा डिक्लेरेशन वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हम क्या लिखना है, जो भी हमें पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड इसमें रन कराना है वो हम लिखेंगे। ओके, सो हम लिखते सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है ना, एक्चुअली हमारे कोड में क्या रन हो रहा है, हम टाइम में इसी आपको टाइम सेव करने के लिए मैं से बता रही हूँ कि पर्टिकुलर हम मुझे इसमें मैं ये मेथड क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड से मुझे काम करना है बार बार। ठीक है, तो मैं इससे यहाँ पे ये मेरा बन गया है मेथड, अगर आप देख पा रहे हो तो। ओके, लेट्स सी क्या कि मैंने अपना मेथड बनाया, उसमें मैंने पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड डाला कि अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, यहाँ पे हम एक्स की जगह पे बस ए लिख देना आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे ए एंड बी लिया है। इफ ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो आपको क्या करना है,
एक न्यू वेरिएबल आप बना सकते हो। जैसे कि हमने वेरिएबल सी बना दिया, बैक स्पेस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए प्लस बी। एल्स अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो आप सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ये लिख सकते हैं। इज इट ओके? तो ये क्या किया हमने, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमारा क्या कर दिया, कोड हमने बना दिया। इंट ए इंट बी हमने लिखा है। नाउ अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने हमारा मेथड कॉल कर लिया, हमने मेथड को डिक्लेयर कर दिया, जो भी वो पर्टिकुलर कोड हमें रन कराना है वो भी हमने लिख लिया। नाउ हमें क्या करना है, डिटरमिनेट हमारी यहाँ पे हमारा, इसको हम आगे लिख लेते हैं कि हमारा कोड एक्चुअली हम इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं, पहले मैं आपको वो सिंटैक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम वहाँ पे हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो रन करके देखेंगे। तो कॉल है मेथड, जब तक आप अपने मेथड को कॉल नहीं करोगे वो कोई भी काम करके आपको देगा नहीं, ठीक है। सो क्या है, टू कॉल अ मेथड इन जावा राइट द मेथड्स नेम फॉलोड बाय 2 पैरेंथेसिस एंड द सेमीकोलन। नॉर्मली अगर मुझे मेरी मेथड को कॉल करना है, जैसे मैंने अपने मेथड का नाम रखा है मेथड 1, तो मुझे अगर इसे कॉल करना है तो मैं इसे कॉल कैसे करूँगी, मैं इसे कॉल करूँगी, मेरा जो भी प्रोग्राम मैंने कुछ भी अपने प्रोग्राम में लिखा, ठीक है, जो भी पार्ट मैं अपने प्रोग्राम में लिखने वाली हूँ, जो भी पार्ट हमारे प्रोग्राम में होगा वो पार्ट हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे। जहाँ भी मुझे मेथड को कॉल करना होगा मैं अपनी मेथड, जो भी मैंने मेथड बनाया होगा उसको नाम लिखूंगी और सिंपली मैं पैरेंथेसिस दूंगी। जो भी मुझे पैरामीटर पास करना है पैरामीटर पास करेंगे, अगर हम पैरामीटर पास नहीं करना होगा तो नहीं, बेसिकली हम करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन से इसे एंड करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये एक सिंटैक्स है अपनी मेथड को कॉल करने का, ठीक है। सो नॉर्मली मेथड कॉल कैसे, तो 2 तरीके से मेथड कॉल की जाती है। एक तो होता है कि हम अपने मेथड में जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है हमारे उस क्लास में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, बाय द इन्वोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बार हमने ऑब्जेक्ट को कॉल बनाया, ऑब्जेक्ट को कॉल बनाने के बाद फिर हम मेथड कॉल करते हैं। एक होता है कि हम डायरेक्ट मेथड कॉल करते हैं, जो कि हमारा होता है स्टैटिक वाला मेथड जो भी हम कर रहे हैं। तो 2 तरीकों से मेथड कॉल की जाती है। एक बाई वाया द ऑब्जेक्ट, आप पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही आप पर्टिकुलर चीज़ को कॉल कर सकते हो। एक होता है कि आप स्टैटिक का यूज करके कॉल कर सकते हो। लेट्स सी कि हम कैसे, 2 तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे इंट ए भी तो हमने कर ही दिया है, यहाँ पे हम अपने सी को भी डिक्लेयर कर देंगे। ओके, ये सारा हमारा हो गया। तो ये पर्टिकुलर मेरा मेथड में ये फंक्शन है। अब मुझे मेरे मेन में क्या लिखना है, तो मेन वाले फंक्शन में हम क्या करते हैं, इंट एक्स में वैल्यू पास की, वाई भी दे दिया है हमने, वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे हम मेथड को कॉल करेंगे। मेथड क्या है हमारा, हमारा मेथड का नाम है मेथड 1। यहाँ पे हम मेथड 1 लिखेंगे और इसमें हम पास करा देंगे अपनी जो भी वैल्यू रहेगी। लेट्स सी, इसमें हम लिखेंगे इंट एक्स कॉमा या तो हम डायरेक्ट कॉल करेंगे या फिर हम जो हमने z वेरिएबल बनाया है हम क्या करेंगे, पहले z लिखेंगे, z इज इक्वल टू, इसमें हम अपने मेथड को कॉल करेंगे। तो मेथड क्या है हमारा, मेथड 1 हमारा नाम है। देखो जरूरी नहीं है कि आप अपने मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हो। मेरे को आपको ट्राई करना है कि आप मेथड का नाम ऐसा दोगे जो आपके वर्क से रिलेट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने यहाँ पे अपने मेथड का नाम दिया मेथड 1, तो मैं मेथड 1 यूज करूँ। अगर आपने सम दिया होगा या फिर कुछ भी XYZ जो भी आपका मेथड का नाम होगा, आपको मेथड नेम लिखना है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस पास करेंगे। क्या पैरेंथेसिस हमारा है, यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू दी है, तो आप डायरेक्ट पास कर दो। क्या पास कर दो, x, y, ठीक है। यहाँ पे आपने पास किया, सेमीकोलन से आपको एंड करना है। तो ये हमारी मेथड को हमने कॉल कर दिया, मेथड कॉल भी हो गया। ओके, ना आपको याद होगा कि मैंने मेथड इंट बनाया है। अगर आपने मेथड इंट बनाया तो आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न z।
सॉरी सी, क्या रिटर्न किया हमने, यहाँ पे हमने रिटर्न सी कर दिया। तो ये हमारा पूरा कोड रेडी हो गया। ओके, तो आपको आई होप आपको समझ में आएगा कि मेथड कैसे ड्रॉ करना है, कैसे पर्टिकुलर आपको जो भी टास्क करवाना है आप वो लिखोगे। नाउ यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, क्या बताया मैंने कि जब हम कॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो कॉलिंग कैसे होती है, दो तरीके से होती है। एक तो स्टैटिक वे से होती है और एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट से होती है। मैं आपको बताऊंगी कि स्टैटिक वे से कैसे होती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कैसे बनाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वरना हमारा जो वीडियो है लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी। नॉर्मली हम स्टैटिक वे से, स्टैटिक वे में क्या होता है कि आप बिना अपनी क्लास का, जो भी आपका पर्टिकुलर क्लास है, बिना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आप उसको कॉल कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया। देखो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम अगर हमने स्टैटिक नहीं किया तो क्या हमारा प्रोग्राम रन होगा, नहीं होगा रन। देखो अगर स्टैटिक नहीं लिखना है उस केस में आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बट अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करे, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आपको स्टैटिक लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो एरर थ्रो करेगा। इज दैट ओके? ये आपको डाउट नहीं आता? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड को रन करके देखते देखते हमारा आंसर क्या आता है। स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा आंसर क्या है, 9 आया। अब हम देखते हैं कि 9 कैसे आया। ठीक है, स्टार्ट करें नाउ। 9 कैसे आया, सबसे पहले हमने जो मेन प्रोग्राम हमने लिखा है वहाँ पे हमने x की कुछ वैल्यू दी है। x की वैल्यू हमारी 4 है, y की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक है, हमने क्या कॉल किया, हमने मेथड को कॉल किया कि जो z, तो z नाम का आपका वेरिएबल है, उसमें क्या किया हमने मेथड को कॉल किया। जो मेथड 1 है उसमें हमारी मेथड कॉल की। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल लगाई, ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हमारा मेथड क्रिएट है, ये वापस से गया मेथड के पास। जैसे वो मेथड के पास गया तो उसने क्या देखा, कोड में क्या लिखा है कि आपके पास, देखो होता क्या है, जो भी यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू है, क्या है यहाँ पे जो भी एक्स एंड वाई की वैल्यू है वो आपके इंट ए और बी में कॉपी हो जाएगी। हमने पैरामीटर पास किया, एक्स एंड वाई की वैल्यू ए एंड बी में कॉपी हुई, सिंपल। जैसे मेरा ए एंड बी में वैल्यू कॉपी हुई, मतलब क्या हुआ, मेरा एक्स कितना था 4, मेरा वाई कितना था 5, मतलब ए कितना हो गया, अब ए मेरा 4 हो गया, वाई मेरा 5 हो गया। देखो मेरी जो वैल्यू थी वो कॉपी की है। कंडीशन क्या है कि मेरा ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। क्या मेरा ए ग्रेटर देन बी है, 4 इज ग्रेटर देन 5? नहीं। तो आप एल्स में आ जाओगे। एल्स में क्या करना है, आपको ए प्लस बी कर देना। तो मेरा ए प्लस बी क्या है, 4 + 5 मतलब 9। इसी को हमारा आंसर क्या है, 9 है। रिटर्न सी मतलब जहाँ से वैल्यू आप लेके आए हो वहीं पे जाके वैल्यू रिटर्न कर दो। तो हम वैल्यू कहाँ से लेके आए थे, हम अपने मेथड, जो हमारा मेन प्रोग्राम है, वेट अ मिनट, जो हमारा मेन प्रोग्राम है यहाँ पे z इक्वल टू मेथड 1, यहाँ से हमने वैल्यू लेके आए थे। तो हमने सिस्टम में क्या प्रिंट करने के लिए बोला कि z प्रिंट करो। तो इसीलिए जो हमारा मेथड है उसने क्या बोला कि रिटर्न सी, मतलब रिटर्न सी मतलब जहाँ से आप वैल्यू लेके आए वहीं पे जाकर सी की वैल्यू आपको रिटर्न कर देनी। तो हमने कहाँ से वैल्यू लेके आए, हम z से लेके आए, तो वहीं पे जाके हमने प्रिंट कर दिया। तो आपका आंसर 9 है। इस तरह से आप क्या करते हो, अपने मेथड का यूज़ करके अपना प्रोग्राम रन कराते हो। ठीक है, और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक ही मेथड देखा है कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक हाउ विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, मेथड को रन करा सकते हैं। बट अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाना है, कैसे रन करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपका आज का लेक्चर आपने बहुत इंजॉय किया रहेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप होली सेफली खेलिए, ओके, ज़्यादा हमें वाटर वेस्ट नहीं करना है। तो इको फ्रेंडली होली खेलेंगे। और तो आई होप आपको आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया। जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और नए नए कंटेंट ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।